रात के लगभग 11 बज रहे थे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें बालकनी की रेलिंग पर गिर रही थी। पूरा शहर शोर से भरा था, लेकिन उस छोटे से फ्लैट के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। राहुल सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। आज उसकी और नेहा की शादी की 5वीं सालगिरह थी। उसने कई दिनों तक सोचकर ये गिफ्ट खरीदा था। महंगा था, बहुत महंगा। उसे पूरा यकीन था कि आज नेहा खुश हो जाएगी। दरवाजा खुला। नेहा अंदर आई। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। राहुल मुस्कुराया। हैप्पी एनिवर्सरी। उसने गिफ्ट आगे बढ़ा दिया। नेहा ने बॉक्स खोला। एक खूबसूरत डायमंड पेंडेंट। लेकिन वो मुस्कुराई नहीं, बस धीरे से बोली, थैंक यू। फिर किचन की तरफ चली गई। राहुल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैं और क्या करूं? उधर किचन में खड़ी नेहा की आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी, काश आज ये सिर्फ 10 मिनट मेरे साथ बैठ जाता, बस मेरी बातें सुन लेता। मुझे किसी डायमंड की जरूरत नहीं थी। अब जरा सोचिए, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, दोनों रिश्ता बचाना चाहते हैं, फिर भी दोनों दुखी हैं। आखिर क्यों? क्या प्यार कम हो गया? या क्या दोनों एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसे दूसरा समझ ही नहीं पा रहा? यही सवाल दुनिया भर में लाखों रिश्तों को तोड़ देता है। पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, हर रिश्ता। क्योंकि हम अक्सर वही प्यार देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाले को शायद उसकी जरूरत ही नहीं होती। कल्पना कीजिए, अगर कोई आपको रोज गुलाब देता रहे, लेकिन आपको सिर्फ इतना चाहिए कि वो 5 मिनट बैठकर आपकी बातें सुन ले, तो क्या आप खुश होंगे? शायद नहीं। और अगर कोई हर समय आपके साथ रहे, लेकिन कभी ये न कहे कि उसे आप पर गर्व है, तो क्या आपका दिल भर जाएगा? शायद नहीं। यहीं से शुरू होती है गैरी चैपमैन की दुनिया बदल देने वाली सोच, द 5 लव लैंग्वेजेस। उन्होंने कहा, हर इंसान प्यार महसूस करने की एक अलग भाषा रखता है। जिस तरह दुनिया में अलग अलग भाषाएं होती है, वैसे ही प्यार की भी अलग भाषाएं होती है। अगर 2 लोग अलग भाषाएं बोल रहे हों, तो दोनों ईमानदार होने के बावजूद एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाते। और सबसे दुखद बात, अक्सर लोग सोचते हैं अब प्यार खत्म हो गया, जबकि असलियत सिर्फ इतनी होती है, लैंग्वेज गलत है, लव नहीं। आज की इस कहानी में हम सिर्फ एक किताब की बातें नहीं करेंगे, हम उन छोटी छोटी गलतियों को समझेंगे जो हर दिन हजारों रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है। आप शायद अपने पार्टनर को पहली बार सच में समझ पाएंगे। शायद आपको अपने पेरेंट्स याद आए, शायद कोई पुराना दोस्त, शायद कोई ऐसा इंसान जिसे आपने कभी खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दोनों की लव लैंग्वेज अलग थी। और हो सकता है वीडियो खत्म होने तक आपका प्यार करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। चैप्टर 2, प्यार की पहली भाषा, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। कभी कभी सिर्फ एक वाक्य जिंदगी बदल देता है। सुबह के 7 बजे थे। रसोई में चाय की खुशबू फैल रही थी। बाहर सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उस घर में एक ऐसी कमी थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। अमित रोज सुबह जल्दी उठता, ऑफिस जाने से पहले घर के छोटे बड़े कामों में हाथ बंटाता, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता, गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो बदल देता, राशन उठा लाता, बैंक के काम भी संभालता। बाहर से देखने वाला हर इंसान यही कहता, क्या जिम्मेदार पति है। लेकिन उस रात जब अमित अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसने आईने में खुद को देखते हुए धीरे से कहा, क्या सच में मेरी कोई कीमत है? उसकी पत्नी पूजा उससे प्यार करती थी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन पूरे दिन में उसने शायद ही कभी अमित से कहा हो, मुझे तुम पर गर्व है, थैंक यू।
तुम्हारे बिना ये सब आसान नहीं होता। उसने कभी ये नहीं कहा कि वो उसकी मेहनत देखती है। धीरे धीरे अमित के अंदर एक अजीब सी खाली जगह बन गई। उसे ऐसा लगने लगा कि वो बस एक मशीन है जो कमाती है, जिम्मेदारियां निभाती है और फिर अगले दिन वही सब दोहराती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान पूरी जान लगाकर आपके लिए सब कुछ कर रहा हो, लेकिन उसे कभी ये महसूस ही ना हो कि उसकी मौजूदगी मायने रखती है, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? यही है पहली लव लैंग्वेज, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। कुछ लोगों के लिए प्यार का मतलब महंगे गिफ्ट नहीं होता। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई दिल से उनकी तारीफ करे, उनका हौसला बढ़ाए या सिर्फ इतना कह दे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी मेहनत समझता हूं, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। सुनने में ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन सही समय पर बोले गए यही शब्द किसी इंसान की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। सोचिए, बचपन में जब आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी और आपके पापा ने मुस्कुराकर कहा होगा, शाबाश। क्या सिर्फ एक शब्द ने आपके अंदर हिम्मत नहीं भर दी थी? या स्कूल में किसी टीचर ने कहा हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो? क्या उस एक वाक्य ने आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ाया था? शब्दों में ताकत होती है, इतनी ताकत कि वे किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकते हैं, और इतनी ताकत भी कि वे धीरे धीरे किसी मजबूत इंसान को अंदर से तोड़ दें। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम मान लेते हैं कि सामने वाला बिना कुछ कहे सब समझ जाएगा। लेकिन इंसान दिल नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ वही महसूस करता है जो उसे मिलता है। अगर आपकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है और आपका पार्टनर कभी आपकी तारीफ नहीं करता, कभी आपका धन्यवाद नहीं करता, कभी आपके प्रयासों को स्वीकार नहीं करता, तो धीरे धीरे आपके अंदर ये भावना जन्म लेने लगती है कि शायद अब वो आपसे प्यार नहीं करता, जबकि सच कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कि वह अपने तरीके से बहुत प्यार करता हो, बस उसकी भाषा अलग हो। गैरी चैपमैन एक बात कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक लव टैंक होता है, एक अदृश्य टैंक। जब यह भरा होता है तो छोटी छोटी परेशानियां भी रिश्ते को नहीं तोड़ पाती, लेकिन जब यह खाली होने लगता है तो छोटी सी बहस भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन वाले लोगों का लव टैंक शब्दों से भरता है। उन्हें आपकी सच्ची तारीफ चाहिए, आपका भरोसा चाहिए, आपकी सराहना चाहिए, झूठी नहीं, दिल से निकली हुई। याद रखिए, तारीफ और चापलूसी में बहुत फर्क होता है। चापलूसी किसी से कुछ पाने के लिए की जाती है, लेकिन अप्रिशिएशन किसी को यह महसूस कराने के लिए कि वह महत्वपूर्ण है, और यही फर्क रिश्तों को जिंदा रखता है। अब एक और कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग दंपति की शादी को लगभग 40 साल हो चुके थे। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, इतने सालों तक रिश्ता कैसे चला? पति मुस्कुराया और बोला, मैंने अपनी पत्नी की हर छोटी चीज नोटिस करना कभी बंद नहीं किया। आज भी अगर वो नई साड़ी पहनती है तो मैं कहता हूं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पत्नी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, सच बताओ, मुझे आज भी उन्हीं शब्दों का इंतजार रहता है। देखिए, उम्र बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, जिम्मेदारियां बदल जाती है, लेकिन इंसान के दिल को अप्रिशिएशन की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आज जब ये वीडियो खत्म हो तो सिर्फ एक काम कीजिए, अपने किसी अपने को देखकर दिल से कहिए, थैंक यू, मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बेहतर है। हो सकता है ये सिर्फ 3-4 शब्द हों, लेकिन किसी के लिए यही शब्द उसकी पूरी दुनिया रोशन कर दें। और यहीं से शुरू होती है दूसरी लव लैंग्वेज, जहां शब्द नहीं बल्कि समय प्यार की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। चैप्टर 3, प्यार की दूसरी भाषा, क्वालिटी टाइम। जब साथ होकर भी लोग दूर हो जाते हैं। रविवार की शाम थी। पूरे हफ्ते के बाद आखिरकार छुट्टी मिली थी। रिया सुबह से खुश थी। उसने सोचा था कि आज वो और कबीर साथ बैठेंगे, चाय पिएंगे, लंबी बातें करेंगे, शायद कहीं बाहर भी निकल जाएंगे। पिछले कई महीनों से दोनों की जिंदगी सिर्फ काम,
जिम्मेदारियों और थकान के बीच उलझ कर रह गई थी। शाम को दोनों बालकनी में बैठे। मौसम बेहद खूबसूरत था। हल्की हवा चल रही थी। सड़क पर बच्चे खेल रहे थे। सब कुछ किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। लेकिन अगले ही पल कबीर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। बस 2 मिनट, एक जरूरी मेल का जवाब देना है। रिया मुस्कुरा दी। उसे लगा सच में 2 मिनट होंगे, लेकिन 2 मिनट 10 मिनट बन गए। 10 मिनट, आधा घंटा, और फिर पूरा 1 घंटा। कबीर कभी व्हाट्सएप देख रहा था, कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, कभी किसी ऑफिस ग्रुप का रिप्लाई दे रहा था। रिया उसके बिल्कुल सामने बैठी थी, लेकिन उसके लिए जैसे वहां कोई था ही नहीं। आखिरकार उसने धीरे से कहा, छोड़ो, मैं अंदर जा रही हूं। कबीर ने सिर उठाकर बस इतना पूछा, क्या हुआ? रिया मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दर्द था। कुछ नहीं। कितनी अजीब बात है, कभी कभी रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, बल्कि उस दूरी से टूटते हैं जो एक ही कमरे में बैठकर पैदा हो जाती है। आज की दुनिया में हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन शायद पहले से ज्यादा अकेले भी। हम दिन भर मैसेजेस भेजते हैं, इमोजी भेजते हैं, वॉइस नोट्स भेजते हैं, लेकिन दिल की बात सुनने का समय धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। यही है दूसरी लव लैंग्वेज, क्वालिटी टाइम। कुछ लोगों के लिए प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता। उनके लिए प्यार का मतलब होता है पूरा ध्यान। जब आप सामने वाले को यह महसूस कराएं कि इस समय दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इंसान वही है। सिर्फ एक कमरे में बैठ जाना क्वालिटी टाइम नहीं है। साथ खाना खा लेना भी हमेशा क्वालिटी टाइम नहीं होता। अगर आपका पूरा ध्यान मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पर है, तो आपका शरीर सामने हो सकता है, लेकिन आपका दिल कहीं और होता है, और दिल हमेशा ये महसूस कर लेता है। सोचिए, बचपन में जब आप अपने पापा के साथ बाजार जाते थे या मां के साथ बिना किसी वजह के छत पर बैठकर बातें करते थे, क्या आपको याद है कि उन्होंने आपको कौन सा गिफ्ट दिया था? शायद नहीं, लेकिन आपको वो पल याद होंगे। क्यों? क्योंकि इंसान चीजों को नहीं, एहसासों को याद रखता है। क्वालिटी टाइम का मतलब है किसी इंसान को अपना समय देना। और सच तो ये है, समय ही वो चीज है जो जिंदगी हमें कभी वापस नहीं देती। जब आप किसी को अपना समय देते हैं, तो असल में आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उसे दे रहे होते हैं। इसलिए ये प्यार की सबसे कीमती भाषाओं में से एक है। गैरी चैपमैन कहते हैं, अगर किसी इंसान की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, तो उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट आपकी मौजूदगी है। महंगे रेस्टोरेंट्स नहीं, महंगे वेकेशंस नहीं, बस आपका पूरा ध्यान। एक छोटी सी वॉक, एक लंबी बातचीत, एक कप चाय, और बिना किसी नोटिफिकेशन के साथ बिताए गए कुछ मिनट। इतना ही काफी होता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम सोचते हैं, मैं तो पूरे दिन उसके साथ ही रहता हूं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप कितने घंटे साथ रहते हैं। सवाल यह है, उन घंटों में आपने एक दूसरे को कितना महसूस किया? कितनी बार आपने बिना टोके उसकी बात सुनी? कितनी बार उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम सच में कैसे हो? और जवाब का इंतजार भी किया। आज लोग एडवाइस बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन सुनते बहुत कम है। कई बार आपका पार्टनर सल्यूशन नहीं चाहता। वो सिर्फ चाहता है कि आप उसकी बात पूरी होने दें, बिना जज किए, बिना बीच में टोके, बिना ये साबित किए कि आप सही हैं। क्योंकि कभी कभी सुन लेना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। अब एक और कहानी सुनिए। एक बूढ़ा आदमी रोज शाम पार्क में अपनी पत्नी के साथ बैठता था। दोनों ज्यादा बातें भी नहीं करते थे, बस साथ बैठते। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, आप रोज यहां क्यों आते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, जब हम जवान थे तब हमारे पास समय नहीं था, अब हमारे पास समय है, इसलिए हम उसे एक दूसरे पर खर्च करते हैं। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो शायद पूरी जिंदगी याद रहे, प्यार हमेशा बड़े मौकों से नहीं बचता, वो रोज के छोटे छोटे पलों से जिंदा रहता है। जरा अपने रिश्ते के बारे में सोचिए। आखिरी बार आपने बिना किसी जल्दबाजी के अपने पार्टनर
अपने माता पिता या अपने किसी बेहद करीबी दोस्त के साथ सिर्फ बैठकर बात कब की थी? आखिरी बार आपने खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखकर सिर्फ उनकी बातें कब सुनी थी? आखिरी बार आपने किसी अपने की आंखों में देखकर यह महसूस कराया था कि इस पल मेरे लिए तुम सबसे जरूरी हो? हो सकता है यही वो कमी हो जिसे सामने वाला शब्दों में कभी बता नहीं पाया। याद रखिए, रिश्ते अटेंशन मांगते हैं, और जहां अटेंशन खत्म होने लगता है वहीं से कनेक्शन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ लोगों के लिए प्यार शब्दों में नहीं होता, समय में भी नहीं। वे प्यार को किसी और तरीके से महसूस करते हैं। उनके लिए सबसे गहरा प्रेम तब दिखाई देता है जब कोई बिना कहे उनके लिए कुछ कर देता है। यहीं से शुरू होती है तीसरी लव लैंग्वेज, एक्ट्स ऑफ सर्विस, जहां आई लव यू कहने से ज्यादा असर आपके छोटे छोटे कामों का होता है। चैप्टर 4, प्यार की तीसरी और चौथी भाषा, एक्ट्स ऑफ सर्विस, रिसीविंग गिफ्ट्स। कभी कभी मैं तुम्हें प्यार करता हूं शब्दों से नहीं, कर्मों से कहा जाता है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। घड़ी में 5 बजे थे। पूरा घर अभी भी गहरी नींद में था, लेकिन रसोई की हल्की सी रोशनी जल चुकी थी। सुमन चुपचाप उठी। उसने गैस जलाई, चाय बनाई, बच्चों के टिफिन तैयार किए, पति की शर्ट पर इस्त्री की और फिर जल्दी जल्दी घर के बाकी काम निपटाने लगी। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। पिछले 15 सालों से लगभग हर सुबह ऐसी ही शुरू होती थी। उसे शिकायत नहीं थी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन जब वो तेज बुखार में भी रसोई में खड़ी थी, तब उसका छोटा बेटा धीरे से बोला, मम्मी आप बैठ जाइए, आज चाय मैं बना देता हूं। सुमन ने पहले तो मना किया, लेकिन बेटे ने उसकी बात नहीं मानी। थोड़ी देर बाद वो एक टेढ़े मेढ़े कप में चाय लेकर आया। चाय का स्वाद शायद बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, चीनी भी थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही सुमन ने पहला घूंट पिया, उसकी आंखें भर आई। क्यों? क्या इसलिए कि चाय बहुत अच्छी थी? नहीं, इसलिए कि इतने सालों में पहली बार किसी ने उसकी थकान देखी थी। पहली बार किसी ने उसके लिए कुछ किया था। यही है तीसरी लव लैंग्वेज, एक्ट्स ऑफ सर्विस। कुछ लोगों के लिए प्यार का सबसे सच्चा रूप शब्द नहीं होते। उनके लिए प्यार तब दिखाई देता है जब कोई बिना कहे उनका बोझ हल्का कर दे, जब कोई पूछे बिना बर्तन धो दे, जब कोई थकान देखकर एक कप चाय बना दे, जब कोई कहे आज आराम करो, बाकी मैं संभालूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि ऐसे काम छोटे होते हैं। असल में यही छोटे काम रिश्तों की सबसे मजबूत नींव बनाते हैं। गैरी चैपमैन कहते हैं, अगर किसी इंसान की लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है, तो उसके लिए आपकी मदद आपके हजारों शब्दों से ज्यादा मायने रखती है। सोचिए, अगर आपका पार्टनर पूरे दिन काम करके थका हुआ घर आए और आप बिना कुछ कहे उसके लिए पानी का गिलास रखते, तो शायद ये सिर्फ पानी न हो, ये एक संदेश हो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारी थकान समझता हूं, तुम अकेले नहीं हो। यही तो प्यार है। लेकिन यहां एक और गलती होती है। हम अक्सर वही काम करते हैं जो हमें आसान लगता है, जो सामने वाले को चाहिए, वो नहीं। कई पति सोचते हैं, मैं पैसे कमा रहा हूं, यही सबसे बड़ा प्यार है। कई पत्नियां सोचती हैं, मैं पूरा घर संभाल रही हूं, इससे बड़ा प्यार क्या होगा? दोनों सही है, लेकिन अगर सामने वाले की लव लैंग्वेज कुछ और है, तो उसे ये प्यार दिखाई नहीं देगा। याद रखिए, प्यार की नीयत अच्छी होना काफी नहीं है, प्यार का सही भाषा में पहुंचना भी जरूरी है। अब एक और कहानी, इस बार एक बूढ़े आदमी की। हर सोमवार वो बाजार जाता था, एक छोटा सा फूल खरीदता और घर लौटकर अपनी पत्नी को देता। फूल कभी महंगे नहीं होते थे, कभी गुलाब, कभी गेंदा, कभी चमेली। एक दिन किसी दुकानदार ने पूछा, दादाजी, इतने सालों बाद भी हर हफ्ते फूल क्यों खरीदते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, उसे फूल पसंद है और मुझे उसका मुस्कुराना। बस
इतनी सी बात थी। यहीं से शुरू होती है चौथी लव लैंग्वेज, रिसीविंग गिफ्ट्स। अब यहां बहुत लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि गिफ्ट लव लैंग्वेज का मतलब है महंगे मोबाइल, गोल्ड, डायमंड, लक्सुरी शॉपिंग। लेकिन गैरी चैपमैन कुछ बिल्कुल अलग कहते हैं। गिफ्ट की कीमत उसकी प्राइस टैग से तय नहीं होती। उसकी कीमत उस भावना से तय होती है जो उसके पीछे छिपी होती है। जरा अपने बचपन के बारे में सोचिए। क्या आपको वो पहली ग्रीटिंग कार्ड याद है जो किसी दोस्त ने अपने हाथों से बनाई थी? क्या आपको वो छोटा सा कीचेन याद है जो किसी अपने ने यात्रा से लौटते समय आपके लिए लाया था? हो सकता है उसकी कीमत सिर्फ 20 या 50 रुपए रही हो, लेकिन आपने उसे सालों तक संभाल कर रखा। क्यों? क्योंकि वह चीज नहीं थी, वो याद थी। वो एहसास था कि किसी ने मुझे याद रखा। रिसीविंग गिफ्ट्स वाले लोगों के लिए गिफ्ट एक सिंबल होता है, ये कहने का एक तरीका कि तुम मेरे दिल और मेरी यादों में हो। कभी कभी रास्ते से लौटते हुए खरीदी गई उनकी पसंदीदा चॉकलेट किसी बड़े सरप्राइज से ज्यादा खुशी दे सकती है। कभी किसी सफर से लाया गया छोटा सा मैग्नेट किसी महंगे परफ्यूम से ज्यादा कीमती लग सकता है। क्योंकि असली सवाल गिफ्ट का नहीं है। असल सवाल है, क्या उस पल आपने मुझे याद किया? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण था कि तुमने मेरे बारे में सोचा? यही भावना दिल तक पहुंचती है। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते रहें, अगर हम ये मान ले कि सामने वाला समझ ही जाएगा, तो धीरे धीरे रिश्ते आदत बन जाते हैं। और जब प्यार आदत में बदल जाता है, तब मुस्कानें भी औपचारिक हो जाती है, बातें भी कम होने लगती है, दिल भी चुप होने लगता है। लेकिन अभी एक आखिरी भाषा बाकी है, सबसे गहरी, सबसे संवेदनशील और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली। एक ऐसी भाषा जिसे महसूस तो हर इंसान करता है, लेकिन उसके बारे में खुलकर बात बहुत कम लोग करते हैं। यही है पांचवी और आखिरी लव लैंग्वेज, फिजिकल टच। और शायद यही छिपा है उन रिश्तों का सबसे बड़ा सच, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। चैप्टर 5, प्यार की पांचवी भाषा, फिजिकल टच। कभी कभी एक स्पर्श 1000 शब्दों से ज्यादा बोलता है। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा अस्पताल शांत था। सिर्फ आईसीयू के बाहर लगी मशीनों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक बुजुर्ग आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसकी उम्र लगभग 80 साल रही होगी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में नींद नहीं थी, थकान भी थी, लेकिन वो वहां से उठ नहीं रहा था। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और बोली, दादाजी, आप चाहें तो घर जाकर आराम कर लीजिए, सुबह फिर आ जाइए। बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं बेटा, जब तक वो उठ नहीं जाती मैं यही रहूंगा। नर्स ने हैरानी से पूछा, उन्हें तो होश भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आप यहां बैठे हैं। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। फिर उस बुजुर्ग ने अपनी झुर्रियों से भरे हाथों को देखा और बहुत धीरे से कहा, उन्हें शायद पता न चले, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं उनके साथ हूं। इतना कहकर उन्होंने आईसीयू के दरवाजे के छोटे से शीशे से अंदर देखा। उनकी पत्नी बेहोश थी। वो कुछ सुन नहीं सकती थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन हर कुछ मिनट बाद वो उठकर अंदर जाते, धीरे से उनका हाथ अपने हाथ में लेते और बिना कुछ कहे फिर बाहर आ जाते। उस दृश्य को देखकर शायद कोई भी यही सोचता, आखिर सिर्फ हाथ पकड़ने से क्या बदल जाएगा? लेकिन जो लोग प्यार की पांचवी भाषा समझते हैं, उन्हें जवाब पता होता है। क्योंकि कुछ रिश्तों में स्पर्श सिर्फ स्पर्श नहीं होता, वो सुरक्षा होता है, अपनापन होता है, एक खामोश वादा होता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही है पांचवी लव लैंग्वेज, फिजिकल टच। और यहां एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है। फिजिकल टच का मतलब सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता। ये सिर्फ पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक सीमित नहीं है। सोचिए, जब बचपन में आप डर जाते थे तो आपकी मां क्या करती थी? क्या वो सबसे पहले कोई लंबा भाषण देती थी,
नहीं, वो आपको अपनी बाहों में भर लेती थी। और अचानक, बिना कुछ कहे, आपका डर कम होने लगता था। क्यों? क्योंकि इंसान जन्म से ही स्पर्श के जरिए सुरक्षा महसूस करना सीखता है। जब पिता पहली बार अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं, जब दादी अपने पोते के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है, जब कोई दोस्त मुश्किल समय में सिर्फ कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं हूं ना, तो वहां शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन दिल सब समझ जाता है। गैरी चैपमैन कहते हैं, कुछ लोगों के लिए प्यार का सबसे गहरा अनुभव एक सच्चे, सम्मानपूर्ण और अपनापन भरे स्पर्श से आता है। उनके लिए हाथ पकड़ना, गले लगाना, पास बैठना या मुश्किल समय में कंधे पर हाथ रखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि प्यार की भाषा है। अब जरा एक आधुनिक रिश्ते की तस्वीर देखिए। आरव और निशा की शादी को 3 साल हुए थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों मेहनत करते थे, दोनों अपने भविष्य के लिए सपने देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी एक रूटीन बन गई। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस भागना, शाम को लौटकर मोबाइल में खो जाना, वीकेंड पर घर के काम, और फिर सोमवार, दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। एक दिन निशा ने अचानक कहा, तुम बदल गए हो। आरव हैरान रह गया। मैंने क्या किया? निशा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यही तो बात है, तुमने कुछ किया ही नहीं। पहले ऑफिस जाते समय मेरा हाथ पकड़ते थे, बिना वजह गले लगा लेते थे, सड़क पार करते समय मेरा हाथ अपने हाथ में ले लेते थे। अब लगता है जैसे हम सिर्फ एक ही घर में रहने वाले 2 लोग हैं। आरव चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये छोटी छोटी बातें किसी के लिए इतनी बड़ी हो सकती है। वो अब भी उससे उतना ही प्यार करता था, लेकिन उसने प्यार जताना धीरे धीरे बंद कर दिया था। यही गलती सबसे ज्यादा रिश्तों में होती है। हम मान लेते हैं कि उसे तो पता ही है कि मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि सामने वाले को पता है या नहीं। सवाल यह है, क्या वो आज भी उस प्यार को महसूस कर पा रहा है? याद रखिए, प्यार अगर महसूस न हो तो धीरे धीरे वो याद बन जाता है, और रिश्ते यादों पर नहीं, एहसासों पर चलते हैं। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करता है? शायद आपके पिताजी, जो कभी अपनी तकलीफ नहीं बताते। शायद आपकी मां, जो हर किसी का ध्यान रखती है, लेकिन खुद के लिए कभी समय नहीं निकालती। शायद आपका पार्टनर, जो हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से थक चुका है। या शायद कोई ऐसा दोस्त, जो हमेशा सबको हंसाता है, लेकिन खुद चुपचाप लड़ रहा है। कई बार ऐसे लोगों को बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए होते। उन्हें सिर्फ ये महसूस करना होता है कि वे अकेले नहीं हैं। एक सच्ची मुस्कान, एक सम्मान से भरा आलिंगन, एक कंधे पर रखा हाथ, या किसी मुश्किल पल में कुछ देर चुपचाप साथ बैठ जाना। यही छोटे छोटे पल रिश्तों को फिर से जिंदा कर देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर हर इंसान की लव लैंग्वेज अलग है, तो क्या होगा जब एक व्यक्ति वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन चाहता हो, दूसरा क्वालिटी टाइम, तीसरा एक्ट्स ऑफ सर्विस और चौथा फिजिकल टच? क्या ऐसे रिश्ते कभी सफल हो सकते हैं? या फिर क्या हर रिश्ता धीरे धीरे टूटने के लिए ही बना है? यहीं पर गैरी चैपमैन इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश देते हैं। और वही संदेश शायद आपके किसी टूटते हुए रिश्ते को भी एक नई शुरुआत दे सकता है। उसका जवाब इस कहानी के आखिरी अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 6, सबसे बड़ा सच। प्यार खत्म नहीं होता, उसकी भाषा बदल जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे देश में पहुंच जाते हैं जहां हर इंसान सिर्फ जापानी भाषा बोलता है। आपको अंग्रेजी आती है। आप बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश करते हैं। आपके इरादे बिल्कुल साफ है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते। आप मदद करना चाहते हैं। आप दोस्त बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा। कुछ दिनों बाद आपको लगने लगता है
कि शायद लोग आपको पसंद नहीं करते, शायद कोई आपकी परवाह नहीं करता। जबकि सच क्या है? सच सिर्फ इतना है, भाषा अलग है। रिश्तों में भी बिल्कुल यही होता है। हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन हम अक्सर वही भाषा बोलते हैं जो हमें आती है, जो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है, वो नहीं। यही कारण है कि कई रिश्ते बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। पति कहता है, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, क्या ये प्यार नहीं है? पत्नी सोचती है, काश ये सिर्फ आधा घंटा मेरे साथ बैठ जाता। बेटा महंगा फोन गिफ्ट कर देता है, लेकिन मां को सिर्फ इतना चाहिए था कि वो उसके साथ चाय पी ले। एक पिता पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कमाता रहता है, लेकिन कभी ये नहीं कह पाता, मुझे तुम पर गर्व है। और बच्चे पूरी उम्र ये सोचते रह जाते हैं, शायद पापा मुझसे कभी प्यार ही नहीं करते थे। क्या आपने ध्यान दिया? गलती किसी की नीयत में नहीं थी, गलती सिर्फ भाषा में थी। गैरी चैपमैन की इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये आपको सामने वाले को बदलना नहीं सिखाती, ये आपको सामने वाले को समझना सिखाती है। क्योंकि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, प्यार एक कौशल भी है, एक स्किल जिसे सीखा जा सकता है। और जब आप किसी इंसान की लव लैंग्वेज समझ लेते हैं, तो आप उसे पहली बार वैसे प्यार करना शुरू करते हैं जैसे वो प्यार महसूस करता है। यहीं से रिश्तों में चमत्कार शुरू होते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सच सच जवाब दीजिए। जब आखिरी बार आपने किसी अपने से कहा था, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो क्या आपने ये भी सोचा था कि शायद वो इस प्यार को महसूस ही नहीं कर पा रहा? क्या आपने कभी अपने पार्टनर से पूछा, तुम्हें कब सबसे ज्यादा प्यार महसूस होता है? क्या आपने कभी अपने माता पिता से पूछा, मैं क्या करूं जिससे आपको अच्छा लगे? क्या आपने कभी अपने बच्चे को ध्यान से देखा कि उसे आपकी डांट से ज्यादा आपकी मौजूदगी चाहिए? हम अक्सर मान लेते हैं कि प्यार अपने आप समझ आ जाता है, लेकिन रिश्ते अनुमान से नहीं चलते। रिश्ते संवाद से चलते हैं, समझ से चलते हैं, और सबसे ज्यादा छोटे छोटे रोज के प्रयासों से चलते हैं। याद रखिए, कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता, वो हर उस दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर होता है जब एक इंसान कहता नहीं, दूसरा सुनता नहीं, एक महसूस नहीं करता और दूसरा समझता नहीं। और फिर एक दिन दोनों कहते हैं, हम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच ये नहीं होता कि प्यार खत्म हो गया, सच ये होता है कि प्यार धीरे धीरे अनुवाद में खो गया। इसलिए आज इस वीडियो के बाद कोई बड़ा वादा मत कीजिए, कोई फिल्मी डायलॉग मत बोलिए, कोई महंगा गिफ्ट मत खरीदिए। बस अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान के बारे में 5 मिनट सोचिए। खुद से पूछिए, उसे सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिलती है? क्या उसे आपकी तारीफ चाहिए? क्या उसे आपका समय चाहिए? क्या उसे आपकी मदद चाहिए? क्या उसे छोटे छोटे गिफ्ट्स पसंद हैं? या क्या उसे सिर्फ इतना चाहिए कि आप उसका हाथ पकड़कर कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं? शायद आज से आपके रिश्ते की नई शुरुआत यहीं से हो, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले हमें अपने सबसे करीबी रिश्तों को समझना सीखना होगा। और जब एक इंसान सच में समझा हुआ महसूस करता है, तो उसके अंदर का डर कम होने लगता है, शिकायतें कम होने लगती है, बहसें छोटी होने लगती है, और प्यार फिर से दिखाई देने लगता है। याद रखिए, रिश्ते परफेक्ट लोगों से नहीं बनते, रिश्ते उन लोगों से बनते हैं जो हर दिन एक दूसरे को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप किसी का दिल जीतने से सिर्फ एक सही लव लैंग्वेज दूर हो, और हो सकता है आज का ये वीडियो किसी टूटते हुए रिश्ते की आखिरी उम्मीद बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो शायद इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के रिश्ते सिर्फ चले नहीं, बल्कि गहराई से खिले, अगर आप लोगों को वैसे समझना चाहते हैं जैसे वे सच में हैं, तो गैरी चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेजेस एक बार जरूर पढ़िए। ये सिर्फ एक रिलेशनशिप बुक नहीं है,
बल्कि इंसानी भावनाओं को समझने का एक नया नजरिया देती है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़िए। लिंक बायो में मिल जाएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त या पार्टनर के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही किताबों से जिंदगी बदलने वाले आइडियाज सीखना चाहते हैं तो बुक स्पार्क वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।